नमस्कार दोस्तों, मैं इजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज 1 kV स्टेबलाइजर का कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ देख रहे हैं वोल्ट मीटर, स्विच इंडिकेटर है और उसके बाद में इसके जो पीछे है 5 इंच सॉकेट है, फ्यूज है और मेन लीड है। तो मेन लीड से हम इनपुट सप्लाई लेंगे और 5 इंच जो सॉकेट है उससे हम आउटपुट सप्लाई देंगे। उसके बाद में यहाँ मेन ट्रांसफार्मर है और यहाँ रिले कट प्लेट बोर्ड है। तो इस बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे कौन सा ट्रांसफार्मर का वायर जो है इस बोर्ड में हमको कनेक्शन करना है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जानकारी देकर बतलाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत, मेरे इस वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 5 वायर निकला हुआ है। जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करते हैं स्टार्टिंग वायर जो है कॉमन का होगा, उसके बाद में 5 वायर है। अब यहाँ इसका बोर्ड से कनेक्शन करना है। तो बोर्ड से कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा छोटा वायर का टुकड़ा हम 5 कर लेंगे। उसके बाद में पाँचों वायर में हम इस तरह से वायर का कनेक्शन करके सोल्डिंग करके अच्छी तरह से टेपिंग कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से सोल्डिंग करके और जितने वायर है 5 वायर है तो पाँचों वायर पर अच्छी तरह से हम ब्लैक टेप से, कोई भी कलर का टेप से हम टेपिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 वायर टोटल निकला हुआ है और नीचे वाला जो पतला वायर है वो 12 वोल्ट के लिए है। तो यहाँ पर हम इस तरह का बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है NC और NO। NC NO है, ये जो है NC NO है, देख रहे हैं इसमें भी NC NO है। बाकी ये पोल है, किनारे वाला जो एक पॉइंट है पोल है, ये भी पोल है, ये भी पोल है, इस तरह का है। अब इसमें से हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा वायर NC पर जोड़ना है, कौन सा वायर NO पर करना है, कौन सा वायर पोल पर कनेक्शन करना है। यहाँ पर एक जो वायर है वो न्यूट्रल के लिए हो गया। बाकी यहाँ पर एक वायर है जो है 1 नंबर है। उसके बाद में तो 1 नंबर वायर यहाँ पर इस पर देखेंगे कहाँ, एक TP1 लिखा हुआ है। तो इस वायर को क्या करेंगे, TP1 पर कर देंगे। उसके बाद में यहाँ 2 नंबर वायर है, तो 2 नंबर वायर को TP2 पर कनेक्शन करना है। इस पर देखेंगे बोर्ड पर कहाँ TP2 लिखा हुआ है, उस पर कनेक्शन कर देना है। और उसके बाद में फिर 3 नंबर वायर है, तो यहाँ 3 नंबर वायर को कहाँ पर TP3 लिखा हुआ है, इस पर देखेंगे, उस पर कनेक्शन करना है। उसके बाद ये 4 नंबर वायर है, तो यहाँ बोर्ड पर देखेंगे TP4 कहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर कनेक्शन कर देना है। और लास्ट वाला जो वायर है 5 नंबर वायर है, तो इस पर 5 लिखा होगा, उस पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए हम एक एक वायर को उसी तरह से हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ 1 नंबर वायर है, तो इस पर हम कनेक्शन करेंगे T1 पर। तो सबसे पहले इसमें पेस्ट लगा लेंगे और जहाँ T1 लिखा हुआ है इस तरह से पलट लेना है, बोर्ड को पलट लेना है। और यहाँ पर हम TP1 जो वायर है पॉइंट है वो रिले के NC पॉइंट है, तो यहाँ पर हम NC पॉइंट पर इसको कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए हो गया। उसके बाद में अब 2 नंबर वायर जो है, 2 नंबर वायर को कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, यहाँ 2 नंबर जो वायर है वो भी रिले के NC पॉइंट होगा, तो रिले के NC पॉइंट पर हम इसको कनेक्शन कर देंगे। चलिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद में अब TP3 नंबर जो वायर है TP3 पर करना है। तो और क्या है कि रिले के NO पॉइंट है, तो यहाँ इस तरह से हम पॉइंट मिला लेंगे और रिले के NO पॉइंट पर हम ऊपर में इसको कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इसको हम NO पॉइंट से हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पर हमारा 4 नंबर वायर है, तो 4 नंबर वायर जो है TP4 पर कनेक्शन करना है। ये भी क्या है कि NO पॉइंट है, रिले के NO पॉइंट है, तो यहाँ रिले के NO पॉइंट से हम कनेक्शन कर देंगे। अब जो 5वां वायर है, 5वां वायर को हम कनेक्शन करेंगे यहाँ TP5 पर। तो TP5 जो है रिले के NC पॉइंट है, तो यहाँ पर NC पॉइंट पर इसको हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ नीचे जो वायर देख रहे हैं 12 वोल्ट का वायर है और यहाँ जिधर डायोड लगा हुआ है 4 डायोड, उधर कनेक्शन कर देना है। अब इस बोर्ड पर हमको देखना है
कि लाइन इनपुट सप्लाई किधर देना है और इसे आउटपुट सप्लाई किधर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन इन और यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन आउट, यानी कि एक तरफ लिखा हुआ है लाइन इन और एक साइड में लिखा हुआ है लाइन आउट। तो यहाँ से हमको लाइन इन के लिए कनेक्शन लेना है। तो एक मेन लीड लेंगे हम और यहाँ इस तरह का वायर हम ले लिए हैं 20 एम्पियर या 16 एम्पियर का वायर ले लेंगे। इसमें देख रहे हैं 3 वायर निकला हुआ है, एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है, एक भूरे कलर का है। तो यहाँ ग्रीन कलर का ये पॉइंट होगा, उसके बाद में ये ब्लैक होगा, ये रेड होगा। तो पहले हमको मेन लीड को चेक कर लेना होगा कि मेन लीड जो है सही है कि नहीं है। तो यहाँ ग्रीन वाला भी चेक कर लेंगे, रेड वाला भी चेक कर लेंगे, ब्लैक वाला भी चेक कर लेंगे। तीनों वायर को बारी बारी से हम मल्टीमीटर से या डीसी टेस्टर से या किसी प्रकार से हम तीनों पॉइंट को हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। वायर यदि सही है तो इस वायर को हम लगाएंगे, यदि वायर ख़राब है तो यहाँ पर हमको दूसरा वायर लेना होगा। तो पहले हम यहाँ वायर को इस तरह से लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ टाई बेल्ट ले हम इसको पहले बांध लेते हैं। वायर जो है बाहर खिंचा नहीं पाएगा, तो यहाँ हम टाई से पहले यहाँ इसको बांध लिए। उसके बाद में वायर जो है अब बाहर नहीं जा पाएगा। अब इस वायर का जो रेड वाला वायर है, तो रेड वाला वायर को यहाँ फ्यूज होल्डर से कोई भी एक पॉइंट पर हम इसको सोल्डिंग कर लेंगे। चलिए सोल्डिंग कर दिए। और ब्लैक वाला जो वायर है, ग्रीन वाला जो वायर है, यहाँ जो सिंगल पिन निकला हुआ है ऊपर में, इसमें कनेक्शन कर देना है। कर दिए हैं। और यहाँ 2 पॉइंट अभी बचा हुआ है, तो दोनों को अभी कनेक्शन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, इसलिए कि यहाँ ट्रांसफार्मर का एक कॉमन वायर लेना है और उसके बाद में वोल्ट मीटर का लेना है। और यहाँ फ्यूज होल्डर से एक वायर लेंगे हम, जो कि इनपुट सप्लाई जो आ रहा है। तो इस वायर को कनेक्शन कहाँ पर करना है, यहाँ लाइन इन लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर लाइन इन लिखा हुआ है, तो इस पर कनेक्शन कर देना है। जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है लाइन इन, तो ये जो पॉइंट है रिले के पोल पर जाता है। तो चलिए रिले के पोल पर इस वायर को हम कनेक्शन कर देते हैं। हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक वायर और लेना है, जो कि यहाँ 5 इंच सॉकेट के लिए आउटपुट सप्लाई जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है लाइन आउट। ये भी क्या है कि रिले के पोल सप्लाई है, मेन पोल है। तो यहाँ रिले के पोल पर इसको कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ रिले के पोल पर कनेक्शन कर देते हैं। अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है। यहाँ इनपुट और आउटपुट का सप्लाई जो है ओके हो चुका है। अब इसमें केवल 12 वोल्ट सप्लाई देना है। तो जो आउटपुट सप्लाई है, यहाँ जो 5 इंच सॉकेट देख रहे हैं, आप 5 इंच सॉकेट पर इसको कनेक्शन कर देना है। हो गया। अब ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट एसी सप्लाई देना है। तो बोर्ड पर हम देख लेंगे किधर 4 डायोड लगा हुआ था। यहाँ पर 4 डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 पॉइंट दिया है, इस पर ये दोनों वायर को कनेक्शन कर देना है। तो चलिए इन दोनों वायर को हम कनेक्शन बाद में कर लेंगे। उसके बाद में इधर से एक 1 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस जो है लगा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ इंडिकेटर पर कनेक्शन कर देना है। इस रेजिस्टेंस को, जो इसमें रेजिस्टेंस हम लगाए हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा देना है, इसलिए कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई का यहाँ पर हम कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमको एक जो ट्रांसफार्मर का मेन कॉमन वायर है, तो कॉमन वायर जो है, मेन जो स्टार्टिंग वायर होता है कॉमन वायर होता है, तो इस पर भी हम एक वायर का टुकड़ा लेकर सोल्डिंग करके अच्छी तरह से टेपिंग कर लेंगे। अब ये जो वायर है, तो उसको हम 5 इंच सॉकेट का जो न्यूट्रल सप्लाई है, यहाँ देख रहे हैं मेन लीड का एक वायर आया हुआ है जो ब्लैक भूरे कलर का है, इस पर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर अभी एक वायर अभी और कनेक्शन करना है, जो कि वोल्ट मीटर पर जाएगा। तो चलिए इसमें हम कनेक्शन इसको कर दिए। तो हो गया यहाँ पर।
और ये जो देख लेना है पीछे वाला जो फ्यूज होल्डर लगा हुआ है इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज लगा लेना है। तो इसमें फ्यूज भी हम लगा चुके हैं। अब आगे वोल्ट मीटर का और उसके बाद में स्विच का इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले स्विच को चेक कर लेंगे। स्विच को चेक कर लेंगे नीचे स्विच करके, उसके बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद में स्विच को ऊपर करके इसको चेक कर लेंगे स्विच सही है कि नहीं है। तो स्विच को नीचे करके देख लेंगे और ऊपर करके चेक कर लेंगे। बीच वाला जो पॉइंट है पोल है, और नीचे वाला आउटपुट सप्लाई है, और ऊपर वाला इनपुट सप्लाई है। तो यहाँ पर ओके हो चुका है, बीच में करके भी चेक कर लेंगे। अब नीचे आउटपुट सप्लाई, नीचे वाला जो पॉइंट है आउटपुट सप्लाई है, ऊपर वाला इनपुट सप्लाई है। बीच वाला जो वायर है इस पर वोल्ट मीटर पर कनेक्शन कर देंगे, इसलिए कि स्विच जब नीचे करेंगे तो आउटपुट बताएगा, स्विच को ऊपर करेंगे तो इनपुट सप्लाई बताएगा। और यहाँ जो इंडिकेटर पर 5 mm का LED बल्ब लिए हैं, और इसमें जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए कि रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे अलग से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्विच पर कनेक्शन कर देंगे। इनपुट और आउटपुट सप्लाई के लिए 2 वायर लेंगे। तो चलिए एक वायर को ऊपर में कनेक्शन कर दिए, एक वायर को नीचे में कनेक्शन कर दिए। अब स्विच का बीच वाला जो पॉइंट बचा हुआ है, स्विच के बीच वाला पॉइंट से यहाँ वोल्ट मीटर पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ वोल्ट मीटर पर कनेक्शन कर देंगे। हो गया। अब यहाँ जो है वोल्ट मीटर का एक पॉइंट बच रहा है, तो यहाँ कॉमन से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक वायर ले लेते हैं और इस पर अच्छी तरह से कस लेंगे। और इस वायर को कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आउटपुट सप्लाई जो दिया हुआ है कॉमन के लिए, उस पर कनेक्शन करना है। यहाँ पर चलिए इनपुट और आउटपुट सप्लाई का जो है कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है लाइन इन और लाइन आउट। तो एक वायर लाइन इन पर कनेक्शन कर देंगे और एक वायर जो है लाइन आउट पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ लाइन इन पर हो गया। अब एक वायर जो है लाइन आउटपुट पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं या रिले के पोल से भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ लाइन इन और लाइन आउट हो गया। अब यहाँ जो है इंडिकेटर का जो वायर है, तो यहाँ पर इंडिकेटर का वायर का कनेक्शन हम बोर्ड से कर देंगे। तो चलिए यहाँ बोर्ड से कनेक्शन मैंने कर दिया। अब यहाँ जो वोल्ट मीटर का कॉमन वाला वायर है, तो यहाँ पर कॉमन वाला पर कनेक्शन कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर जो वायर भूरे कलर का और एक ट्रांसफार्मर का कॉमन वाला वायर जो है वापस में कनेक्शन किए थे, उसी में इसको कनेक्शन करके कस देंगे। यहाँ वोल्ट मीटर का कनेक्शन इस तरह से इसमें लगाकर कस देंगे हम। अब इसका जो कनेक्शन है ओके हो चुका है। अब स्टेबलाइजर का जो कैबिनेट है, कैबिनेट में स्क्रू प्लग कस देना है। तो यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड को भी कहीं एक जगह सेटिंग करना होगा, तो उसके लिए ड्रिल मशीन से होल करके और स्क्रू से हम एक जगह कस देंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं इसको। तो नीचे में कोई एक डब्बा रख लेते हैं, बॉडी में टच ना हो। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर और इसका जो है वोल्टेज एडजस्ट कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज आउटपुट देना चाहिए। तो यहाँ पर मैनुअल हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 के बाद में ऑटो कट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ प्रीसेट को घुमाकर ऑटो कट जो हो रहा है उसको हटा देना है। तो यहाँ पर ऑटो कट को हम हटा देंगे। उसके बाद में इसी से हम जो 1 kV का स्टेबलाइजर है उसका वोल्टेज एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैनुअल स्टेबलाइजर ऑटो कट नहीं हो रहा है। अब स्टेबलाइजर का लीड जो है आउटपुट सप्लाई में हम लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ आउटपुट सप्लाई, यहाँ देख रहे हैं इनपुट जो आउटपुट सप्लाई है बता रहा है 200 से ऊपर, इनपुट सप्लाई 300 के आसपास में बता रहा है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि सप्लाई काट कर यहाँ जो स्विच है नीचे वाला बीच वाला पॉइंट छोड़कर नीचे वाला ऊपर में कनेक्शन कर देंगे और ऊपर वाला जो वायर है नीचे में कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आउटपुट सप्लाई 200 के आसपास में बता रहा है। अब यहाँ जो है मैनुअल स्टेबलाइजर को हम रोटरी जो है रोटरी को कम बेसी करके देख लेना है
यदि वोल्टेज आउटपुट सही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर प्रीसेट एक दिया हुआ है। इस प्रीसेट को हल्का हल्का घुमाकर हम देख लेंगे कि आउटपुट सप्लाई जो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कितना मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं, इसमें इनपुट में हम कर देंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज जितना आप मैनुअल स्टेबलाइजर से हम बढ़ाएंगे तो इसमें बताएगा। उसके बाद में इस स्विच को नीचे करके आउटपुट सप्लाई को चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आउटपुट सप्लाई जो है 200 से लेकर 240 के बीच में आउटपुट सप्लाई देना चाहिए। इसी तरह से मैनुअल स्टेबलाइजर को कम बेसी करके हम आउटपुट सप्लाई चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इसका सेटिंग जो है आउटपुट सप्लाई का सही हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।